शिव और पार्वती से उनकी तो हर एक चीज़ सीखने वाली ही है। जब पहली बार तैयार होते हैं, जब लुक डिसाइड हो रहा होता है, तब तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ये काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। लुक टेस्ट में काफ़ी टाइम लगता है, 3-4 घंटे भी कई बार हमें एक जगह बैठना पड़ता है। और हाँ, क्रिएटिव साइड पे देखें तो कहानी पे और डायलॉग्स पे, उसमें भी विवाह करते करते भी हमने क्या सीख लोगों तक पहुंचानी है, उस पर भी काम चल रहा है। बाकी मेडिटेशन, योगा टू काम द कैरेक्टर, क्योंकि वो इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत स्थिरता आपको दिखानी है कैमरा पे, और जब तक वो आपको अंदर से नहीं आएगी वो आप दिखा नहीं पाएंगे। जी, इस शो का सबसे पहला इंटरव्यू है और हम लोग दोनों एक साथ बैठे हैं और लोगों के सामने पहली बार अपने अपने एक्चुअल लुक्स में हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत से प्रश्न हैं आप सभी के, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के दिल के प्रश्न हैं, और बस उम्मीद करता हूं कि हम सभी आप सबके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, आप तक पहुंच सकें, आप हमें समझ सकें और हम आपको शायद समझते हैं। आपके मेंशंस, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, हम पढ़ते हैं, पर बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7 डे टेलीकास्ट है, 7 दिन आपके पास आना है आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, तो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। अच्छा है, पर हाँ, ज़रूर पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ा जाता, लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं, और प्यार जहाँ होता है वहाँ नाराज़गी अवश्य होती ही। तो आप सब प्लीज़ नाराज़ ना हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं और कभी रह भी जाता है, क्योंकि बहुत यहाँ पे थोड़ा स्केड्यूल हेक्टिक चलता है, पर हम आपके करीब हैं और हमेशा आपके करीब रहेंगे, और जब भी समय लगेगा आपको अवश्य उत्तर देंगे, आंसर्स देंगे, आपके रिप्लाईज करेंगे, स्टोरीज मेंशंस करेंगे, जो भी हो सकता है। थैंक यू, आप इतना प्रेम हमको दे रहे हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी देखिए, जब भी कोई किरदार मिलता है, तैयारी उस किरदार के हिसाब से आप करते हैं, आप चाल ढाल डिसाइड करते हैं, आप आवाज़ डिसाइड करते हैं, आप अपने डायलॉग टेम्पो बोलते हैं उसको, टेम्पो बोला जाता है ना, किस तरीके से तेज़, मतलब डायलॉग तेज़ बोलना है, धीरे बोलना है, आवाज़ कैसी रखनी है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, गेज़, आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक एक्टर के जीवन में, तो आप हर किरदार के लिए करते हैं, और वही सब तैयारियां इस किरदार के लिए भी कही, शिवा के किरदार के लिए। हाँ, भोलेनाथ को तो किसी ने देखा नहीं है, पर अपनी अपनी आस्था के अनुसार वो कहते हैं कि भोलेनाथ हर किसी के लिए वैसे हैं जैसे उन्हें पूजा जाता है, जैसे उन्हें वो देखते हैं। अगर मैं उन्हें अघोरी के रूप में देखता हूँ तो वो मेरे लिए अघोरी, और अगर मैं उन्हें सबसे सुंदर रूप में देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे सुंदर। तो बस जिस प्रकार से मैंने भोलेनाथ को पूजा है, जिस प्रकार से मुझे लगता है कि शायद भोलेनाथ ऐसे होंगे, तो उसी प्रकार से बॉडी लैंग्वेज, भाषा, आँखें, रिएक्शंस, वो सब प्लान किए, चाल ढाल प्लान की, और बस शिवा आपके सामने थे और आप सब ने बहुत प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सेम एक एज एन एक्टर आप बहुत हर कैरेक्टर के लिए काम करते हैं। इसके लिए थोड़ा एक्सटेंसिव काम था, क्योंकि कैरेक्टर उतना बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी है, और बाकी सबका सपोर्ट था, सबने गाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ के मास्टर्स हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया समझने के लिए कैरेक्टर को, और बाकी फिर कुछ अपनी समझ इस्तेमाल करके बस यही। बाकी मेडिटेशन, योगा टू काम द कैरेक्टर, क्योंकि वो इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत स्थिरता आपको दिखानी है कैमरा पे, और जब तक वो आपको अंदर से नहीं आएगी वो आप दिखा नहीं पाएंगे। और भाषा पे काम किया, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, आवाज़ पे काम किया, बस यही सब। जब पहली बार तैयार होते हैं, जब लुक डिसाइड हो रहा होता है, तब तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ये काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। लुक टेस्ट में काफ़ी टाइम लगता है, 3-4 घंटे भी कई बार हमें एक जगह बैठना पड़ता है, लेकिन जब लुक फाइनल हो जाता है, जब वो रोज़ 1-2 बार हो जाता है, फिर भी 1.5-2 घंटा तो लग जाता है। जब प्रेम मिलता है तो इंसान अक्सर शब्दों की कमी रह जाती है, और मुझे लगता है कि कभी भी
सिर्फ धन्यवाद बोलने से काम नहीं होता, बस आंखों में अगर शायद आप लोगों को दिख रहा है तो मैं आई बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा उस चीज़ को लेके। तो फर्स्ट डे से ही हाँ, लोगों ने बड़ा प्रेम दिया, एकदम से स्वीकार कर लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से पहले दिन लगन और मेहनत से काम किया था, उसी प्रकार आगे भी करता रहूँगा, अब भी कर रहा हूँ। कोशिश हमेशा रोज़ यही रहती है कि कल से बेहतर किया जाए। हाँ, भूल चूक हो जाए, कुछ परफॉर्मेंस में कमी आ जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर अपना समझ के प्रेम दीजिए। हमारी ओर से हमेशा यही प्रयास है कि जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी आस्था है, वो भोलेनाथ में और हो जाए और आप अपने जीवन को और अच्छे बेहतर तरीके से जी पाएँ, कुछ सीख आप तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनका एक विज़न है, सिद्धार्थ कुमार तिवारी, वो चाहते हैं कि लोगों को समझ आए कि जीवन कैसे जीना है, और मुझे लगता है वो बहुत हद तक उसमें खरे भी उतरते हैं। और हमारा शो अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति हमारे शो से कुछ सीख कर जीवन में बदलाव लाता है तो वो सबसे पहले तो हमारे प्रोड्यूसर के लिए एक उपलब्धि है, और हमारे लिए, हमारे शो के लिए, हमारे चैनल कलर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए। और आप सभी का प्यार वरदान की तरह है हमारे लिए, और इसे बनाए रखें। हर हर महादेव। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर लें, पर वो एक सुकून जो मिलता है वो घर आके मिलता है। बस यही कोशिश है कि वो घर वाली फीलिंग हमारा शो आप तक पहुंचा सके। और जब आप बैठे अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने पूरे दिन की थकान के बाद, तो उसके बाद आपको एक चैन की नींद आ सके, आप कुछ अच्छा सीख के, कुछ प्यारा सीख के एक गुड नाइट स्लीप के साथ सो सके। बस बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हर एक इंसान इस सेट पे, जो इतने सारे लोग हैं, सब ऑब्वियसली डबल मेहनत कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी अपेक्षाएं हमसे बहुत ज़्यादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन अपेक्षाओं पे खरा उतरें। और बहुत जल्द आपको हमारा विवाह देखने को मिलेगा, और आपको, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सुंदर लिखा गया है, बहुत सुंदर काम हो रहा है, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम भी पूरी मेहनत करेंगे। थैंक यू। एक आर्टिस्ट के लिए मेकअप बड़ा पूजनीय होता है, क्योंकि आपके जो भी परफेक्शंस इम्परफेक्शंस होते हैं वो मेकअप ही छुपाता है, आपको खूबसूरत दिखाता है। जो कैरेक्टर होता है, जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेकअप के थ्रू बहुत हद तक अचीव किया जाता है। तो मेकअप्स पे काम चल रहा है, लुक टेस्ट्स पे काम चल रहा है कि क्या लुक आएगा। और हाँ, क्रिएटिव साइड पे देखें तो कहानी पे और डायलॉग्स पे, उसमें भी विवाह करते करते भी हमने क्या सीख लोगों तक पहुंचानी है, उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं हम सभी लोग कि भोलेनाथ और माता आदिशक्ति माँ पार्वती का जो मिलन ये हो रहा है, जो विवाह हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा पर्व है, वो जिस प्रकार से आप लोग देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आप तक पहुंचा पाएँ, और आपकी आस्था का ख्याल रखते हुए, उसकी इज्जत करते हुए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये विवाह बहुत 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 पसंद आए। शिव और पार्वती से उनकी तो हर एक चीज़ सीखने वाली ही है। तब आप कुछ भी देखें अगर, तो शिवलिंग भी हम पूछते हैं मंदिर में, तो नाग देवता भी वहीं हैं और नंदी बाबा भी वहीं हैं, तो रुद्राक्ष भी वहीं हैं, चंद्रदेव भी वहीं हैं। तो जीवन का सत्य जो है वो कर्मों पे है, और कि आप कैसा कर्म करते हैं। और सबसे बड़ी सीख इस शो से जो मुझे मिली है वो ये है कि लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, लोगों की भावनाओं का कैसे सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी मैंने लाइन जीवन में, मैं किताबें पढ़ता नहीं हूँ, पर जो एक आधी किताब पढ़ी है उसमें से कुछ निचोड़ निकालने का प्रयास रहा है। तो उसमें है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलें उसे प्रेम करें, क्योंकि हर व्यक्ति इस जीवन में एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो सभी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, सभी अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में अलग संघर्ष चल रहा हो,
मेरे में अलग चल रहा है, इनके में अलग चल रहा होगा। तो बैक स्टोरी क्या चल रही है, कोई किस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, तो उसी प्रकार से लोग बर्ताव भी कर देते हैं। पर ठीक है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, और कभी भी रिएक्शन से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि शायद वो परेशान होगा, और बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। एक बार करके देखें तो अच्छा लगेगा। तो ये सब सीख है जो शो से सीखने को मिली है, भोलेनाथ से सीखने को मिली है, माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति से सीखने को मिली है। तो बस यही कोशिश है कि ये शो के ज़रिए लोग भी कुछ ना कुछ सीख लें। जैसे अभी सुबह ने कहा कि हाँ, कोई उदास है तो एपिसोड देख के मोटिवेट हो जाए, और कोई खुश है तो और खुश हो जाए, किसी को जीवन जीने का तरीका मिल जाए, किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका मिल जाए। बस अगर ये होता है तो अच्छा है, किसी को संस्कार मिल जाए, किसी को खुशी मिल जाए, तो जीवन कामयाब है। ये दोनों की तरफ। मुझे लगता है कि सीख एक एक निचोड़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और इतना खुद में इतना परफेक्ट कैरेक्टर है माता पार्वती का, और जिस तरह से इसकी लिखावट है, मैं तो एक आम इंसान हूँ सुबह, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ पार्वती से खुद सीखती हूँ, और कहीं ना कहीं वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाता है। और आई थिंक सीख कभी ख़त्म होनी नहीं चाहिए, और कभी ख़त्म होगी भी नहीं।